नमस्कार। राष्ट्रपति से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने साफ तौर पर भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे उनसे मांग की थी कि मेरी यानी पत्रकार पवन केसवानी की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि वो यहाँ पर अवैध बनने वाले चर्चों का विरोध करते हैं, खबरें दिखाते हैं। धर्मांतरण के बारे में वो खुलकर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जैसी तमाम मिशनरियों का विरोध करते हैं। लेकिन शायद अरुण पन्नालाल भूल गए, वक्त का पहिया घूमता है। आज अरुण पन्नालाल जेल में हैं। उन्हें आने वाली 21 अगस्त तक न्यायालय ने जेल में ही रहने का आदेश दिया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार इस बात के लिए किया है क्योंकि उनके विरुद्ध शिकायत थी कि उन्होंने अपनी आदत के अनुसार धार्मिक भावना का अपमान किया है। इससे पहले भी वो ऐसी हरकत करते रहे। भगवान शंकर के बारे में उन्होंने हंसराज गोयल नामक किसी व्यक्ति की अपमानजनक पोस्ट के समर्थन में कमेंट किया और बहुत ही भद्दा कमेंट किया। इतना ही नहीं, इसी हंसराज गोयल की इस अपमानजनक पोस्ट का समर्थन करते हुए और अरुण पन्नालाल के कमेंट में जावेद मलिक खान नामक एक व्यक्ति ने भी ऐसे अपमानजनक पोस्ट की तारीफ की। आज अरुण पन्नालाल जेल में है, लेकिन हंसराज गोयल और जावेद मलिक खान जेल के बाहर हैं। अब यहाँ समझना होगा कि किस तरह से अरुण पन्नालाल, उनकी पूरी टीम मुझे भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार करवाने पर तुली थी। दरअसल अरुण पन्नालाल, उनकी गैंग को हमारे विरुद्ध इसलिए आक्रोश था क्योंकि हमने कबीरधाम इलाके के कुई कुदूस के जंगलों में किस तरह से अवैध चर्च बन रहे हैं वो हकीकत दिखाई थी। हमारी उस हकीकत को सामने लाए जाने के बाद अरुण पन्नालाल ने 7 जून 2022 को हमारी गिरफ्तारी की आवाज़ उठाई थी। वो भूपेश बघेल का समर्थन करते थे और भूपेश बघेल की उस समय की सरकार उनके उस गलत मिशन का खुलकर समर्थन करती थी। अंधविश्वास के नाम पर धर्मांतरण का कुचक्र बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा होते जा रहा है जहां मिशनरियां अपना जाल बिछा रही है। और धाम जिले का एक गांव है कुई कुरदूर। यहाँ इस गांव के ही आसपास तकरीबन 10 चर्च बन चुके हैं जो कि नए बने हैं, जबकि अगर मैं बात पिछले 3-4 सालों में बने हैं। इनके लिए पैसे कौन दे रहा है और क्या यहाँ की स्थानीय आदिवासी आबादी मतांतरित हो चुकी है? अगर मैं कहूँ कि मतांतरित लोग नहीं हो रहे हैं, बावजूद इसके चर्च बन रहे हैं, तो आपको आश्चर्य होगा। गांव के गांव जहां एक तरफा सनातन को मानने वाले हिंदू आबादी के लोग हैं, लेकिन यहाँ ऐसी भी जगह है जहां पे चर्च बनते जा रहे हैं कि 10 चर्च खुल गए। पवन जी, चर्च खोलना आपराधिक प्रतिक्रिया है, अपराध है। हमारे संविधान ने मना किया हुआ है कि हम चर्च नहीं खोल सकते हैं, या कोई कोटा बांधा हुआ है कि सिर्फ आप 4 चर्च खोलेंगे, 3 नहीं खोलेंगे, जिसका हमने उल्लंघन किया है। तो आप ये जनता को ना बहकाइए मत, और इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी को, हमारे शासन को लेना चाहिए। और आपकी जगह पत्रकारिता में नहीं है, आपकी जगह जेल के पीछे होनी चाहिए। वक्त बदला, सरकार बदल गई, लेकिन अरुण पन्नालाल जैसे लोगों की हरकतें नहीं बदली। वो साफ तौर पर सनातन का अपमान सोशल मीडिया में करते रहे। सावन के महीने में जब पूरा देश, पूरी दुनिया भगवान शंकर की भक्ति में लगी हुई है, तब उन्होंने सोशल मीडिया में बहुत ही भद्दे कमेंट किए। ऐसे कमेंट जो हम आपको दिखा नहीं सकते, लिख कर बता नहीं सकते। अरुण पन्नालाल के ऐसे गंदे व्यवहार के विरुद्ध जनता आक्रोशित हो गई। लोग सड़कों पर उतरे। बजरंग दल के रायपुर जिलाध्यक्ष योगेश सोनी से लेकर भाजपा के प्रवक्ता अमित चिमनानी और उज्जवल दीपक जैसे नेता खुलकर सामने आ गए। थाने में आकर ज्ञापन दिए, उनके विरुद्ध जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसकी परिणति ये रही, शिकायत लगाने के महज आधे घंटे के भीतर अरुण पन्नालाल को उनके घर से घसीट कर लाया गया, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने 14 दिन की रिमांड मंजूर कर ली, इसलिए अब 21 अगस्त तक वो जेल में रहेंगे। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पन्नालाल हाय हाय, हाय हाय हाय। पन्नालाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। शिवलिंग के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल उस फेसबुक पोस्ट में है वो हम और आप नहीं कर सकते। इतनी आपत्तिजनक चीजें मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी। तो अरुण पन्नालाल जी का हाथ क्यों नहीं कांपा जब वो लिख रहे थे ऐसा? नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने में जो हिंदू आस्था का
अपमान करता है, उनको इतना गंदा गंदा अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है अरुण पन्नालाल, ये ईसाई मिशनरी है और इसके ऊपर से उसको फंड आता है और अपने फंड के दम पे, विदेशी फंड के दम पे ये हिंदुओं के ही आड़ोस पड़ोस में रह के हिंदू आस्था का ही अपमान करता है। अरुण पन्नालाल छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण का खुलकर समर्थन करते रहे, खासकर जब भूपेश बघेल की सरकार थी। तब सितंबर 2021 में अरुण पन्नालाल ने एक प्रदर्शन के दौरान थाने के बाहर खड़े होकर हिंदूवादियों के समक्ष मीडिया के सामने ये बात स्वीकार की थी कि आर्टिकल 25 उन्हें धर्मांतरण की आज़ादी देता है। कानून के कम जानकार अरुण पन्नालाल जैसे लोग गलत तरीके से आर्टिकल 25 की व्याख्या कर रहे थे। जिस वक्त वो ये बातें कह रहे थे तब सिख वेशभूषा में उनके बगल में गुरजिंदर रंधावा भी खड़े थे। वो उस समय अरुण पन्नालाल के छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के सचिव थे। क्या हमको धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है? हम परिवर्तित हो रहे हैं, करेंगे। आर्टिकल 25 में या तो हटा दो, संविधान को जला दो, उसके बाद हमको 12 फीट हम छोड़ देंगे अपना धर्म। इसमें हमको बुलाया था इन लोगों ने कि आप लोगों के खिलाफ धर्मांतरण की शिकायत करें। बीते साल मई 2025 में भी अरुण पन्नालाल के विरुद्ध बीएनएस की धारा 196 और 299 के अंतर्गत मामला मुकदमा दर्ज किया गया था। दरअसल अरुण पन्नालाल ने सोशल मीडिया में पहलगाम में जो आतंकियों ने कारानापुर हमला किया था उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। तब आक्रोशित लोगों ने उनके विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज करवाया था। अरुण पन्नालाल जैसे लोगों को फॉरेन फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, जिसकी मदद से वो गलत तरीके से अवैध धर्मांतरण जैसे गलत कार्यों में लगे रहते हैं। यही कारण रहा कि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार को छत्तीसगढ़ का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना पड़ा। धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 लागू हो चुका है, राजपथ में प्रकाशित हो चुका है। अब गहराई से समझने वाली बात यह होगी, जब कानून भी बन गया और अरुण पन्नालाल जैसे लोग चिन्हित भी हो रहे हैं, तो समाज में अभी भी जो ऐसे लोग हैं जिनसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति को खतरा है, वो राजनीतिक वोट बैंक के चलते छत्तीसगढ़ और देश की बर्बादी का हिस्सा बने हुए हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो अवैध धर्मांतरण का समर्थन करते हैं वो अभी भी हमारे समाज में, हमारे और आपके बीच चुपचाप भेष बदल कर रहते हैं, बहरूपिया की तरह रहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना, पहचानना और उनसे सावधान रहने के साथ उनकी सही जगह उन्हें भिजवाना, ये हमारी और आपकी ड्यूटी है। इस खबर के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।